नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर अकेडमी में सभी लोग स्वागत है, जिसमें कि पॉलिटिक्स, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये चैप्टर है, थ्योरी है पूरा चैप्टर में। कह रहा है भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? जो संविधान सभा द्वारा बनाए गए हों उसे लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान क्या होते हैं? बिना संविधान सभा द्वारा बनाए गए हों तो वो अलिखित संविधान होता है। विश्व का लिखित संविधान कहाँ से है? तो ये यूएसए से है। संविधान का विचार किसने दिया था? तो संविधान का विचार सर हेनरी मैन ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। संविधान सभा को लागू किसने किया था? तो अमेरिका और फ्रांस ने लागू किया था। भारत में संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत में संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? जब स्वराज विधेयक आता है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग हजरत मोहानी द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में हजरत मोहानी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था 1924 में। ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का निर्माण की मांग की थी। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का निर्माण की मांग की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में CR दास के द्वारा हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास के द्वारा हुआ था। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने किया था 1934 में। संविधान सभा का औपचारिक मांग किसने किया था? मानवेंद्र नाथ ने किया था 1934 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था भारत में? तो 8 अगस्त 1940 में आया था। किसके वायसराय में आया था? लिनलिथगो ने प्रस्ताव ये पेश किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। किसके सिफारिश पर? तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा इसमें। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बात बोली थी। 1942 में क्रिप्स मिशन के संविधान सभा के गठन की स्वीकार की गई। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन है क्या है? गांधी जी ने इसको क्या कहा था? तो गांधी जी ने इसको कहा था बीते समय का चेक कहा था। क्या कहा था दोस्तों? बीते हुए का चेक कहा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में मार्च में। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पॉथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर पॉथिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन में 2 सदस्य थे। एक था स्टोफोर्ड क्रिप्स था, दूसरा A.V. अलेक्जेंडर था। द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक थी? तो G. ऑस्टिन की थी। और इसमें लिखा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व होता था। ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? तो 292 थे। देसी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो 93 सदस्य थे, 93। चीफ ऑफ कमिश्नर से कितने सदस्य थे? तो 4 थे। एक था आपका दिल्ली से, दूसरे अजमेर मारवाड़ थे, तीसरे कुर्ग ये कर्नाटक में पड़ता है, चौथे बलूचिस्तान ये पाक में पड़ता है। संविधान सभा विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है। तो इसमें कौन कौन से? महिला सदस्य 15 थी। अनुसूचित जाति कितने थे? 26 से। अनुसूचित जनजाति आपके 33 थे। इसके बाद संविधान सभा के आधार पर सदस्यों की संख्या जनरल की 213 थी, मुस्लिम की 79 थी, सिख की 4 थी। संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त के में हुआ था और 1946 में हुआ था। और जो संविधान सभा का चुनाव होता है या प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। जो इनका इलेक्शन होता है तो 296 वोटों से चुनाव होता है। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम को 73 मिली, अन्य को 15 मिली।
जो कांग्रेस को मिली थी तो 207 सीटें से कैंडिडेट खड़े किए गए थे, जिसमें से 199 में पूर्णतः उनको बहुमत मिला, लेकिन 9 सीटों से उनको संगठन लेना पड़ा और अलिया से वो उनकी विजय हुई। अन्य में 8 निर्दलीय थे, 7 आपका लोकल पार्टी हुआ करती थी इसमें और जो इलेक्शन में 296 वोटों से जो 93 देशों रियासतों ने इनको हिस्सा नहीं लिया था। ये थे दोस्तों आपके संविधान सभा में इतने क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 भी आएगा। आज इसके इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।